नमस्ते सारस्वते देवे दूरवाणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण का स्वागत है हमारा भगवत गीता के सत्र में। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 6वां चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से मन को नियंत्रण करने का वे मार्ग बता रहे हैं। हम सबको चाहिए कि हम अपने मन को नियंत्रण करें और उसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान ने कल हमने देखा कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, ये भगवान बताते हैं। तो फिर भगवान ने बताया अभ्यास और वैराग्य। अर्जुन पूछे कि चंचलं ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम। बोलते हैं कि जो मन है बहुत ही चंचल है, इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो उसके समाधान में भगवान बोलते हैं कि हाँ, आपको आपको इस मन को नियंत्रण करने के लिए एक मिनट और श्लोक में जाएंगे। ये थोड़ा आज धीरे जा रहा है। अर्जुन ने दो प्रश्न पूछा था। पहले पूछा था कि मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि मन नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि जो व्यक्ति अपना योग मार्ग में है लेकिन आधे रास्ते में वो बेचारा उसका पतन हो गया, तो उसका क्या हालत होने वाला है। तो उसके लिए भी भगवान समाधान देते हैं। तो इससे एक मिनट, आज मेरा शेर पता नहीं, लैपटॉप थोड़ा धीरे जा रहा है, तुरंत आ नहीं रहा है। तो हमने चर्चा किया कि कल अ, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए, वैराग्य मतलब ये भी प्रैक्टिस करना चाहिए कि सब कुछ भगवान के आदेशानुसार होता है, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करना, चिंता नहीं करना चाहिए। तो इधर भगवान बोलते असंशय महाबाहो मनोनिर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र
निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो दो चीज बताया, अभ्यास और वैराग्य से संबंध संभव है, भगवान बता रहे हैं। तो फिर हमने ये श्लोक हमने चर्चा किया था कल, और इसके बाद भगवान आज 1 मिनट रुके। 36 श्लोक में भगवान बता रहे हैं, असंयतात्माना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः, विश्यात्मानं तु तथा सबको व्याप्तुम उपायतः। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जिसका मन उच्चंकल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसका सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा हो। तो आवाज ठीक से नहीं आ रही है, सभी को ऐसा ही है, आवाज ब्रेक पर है मेरा, आप लोग अनम्यूट करके बता दीजिए। आवाज आ रही प्रभु जी है? एकदम क्लियर है। जी प्रभु जी क्लियर है। ब्रेक हो रहा है मुझे तो। ठीक है, नहीं मुझे नहीं हो रहा, क्लियर। ठीक। फिर अर्जुन दूसरा प्रश्न पूछते हैं। इधर अर्जुन का प्रश्न है कि वे बोलते हैं, हे कृष्ण, उस असफल योगी का गति क्या है जो परब्रह्म में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अर्जुन का बहुत अच्छा प्रश्न है कि अरे हम लोग आधे रास्ते में हम लोग कर नहीं पाए तो ना घर का ना घाट का हो जाएगा, ऐसा हमने भौतिक चीज भी एंजॉय नहीं किया और आध्यात्मिक में भी कुछ हुआ नहीं, तो हमारा क्या हालत होने वाला है। तो उसके समाधान में भगवान और अर्जुन और भी प्रश्न पूछते हैं उसके साथ साथ। अर्जुन बोलते हैं, हे बाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफल जिसके फलस्वरूप उसके किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो ये अर्जुन का डाउट आ गया कि इसका हालत क्या होगा बेचारे का, उधर का नहीं। हाँ ये कल हो गया, मैं रिवीजन कर रहा हूँ, मैंने ये पढ़ लिया, मैं इसलिए श्लोक में ले रहा हूँ जस्ट रिवीजन, ताकि हमको याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका समाधान में। और अर्जुन बोलते हैं, आपके सिवा और कोई मेरे संदेह को कोई साफ क्लियर नहीं कर सकता। तो उसका समाधान में भगवान आगे का पहला श्लोक में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान 40वां श्लोक में बोलते हैं, बहुत प्रेम से अर्जुन को समझाते हैं। श्री भगवान वाच, पार्थ नैवेह नामूर्तिर विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति।
बहुत अच्छा श्लोक है। इधर भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, हे पुत्र, कल्याण कार्यों में निरंतर सॉरी निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो ये भगवान का मत बोलते हैं, आप चिंता ही मत करो, आप इस मार्ग में आ गए, मतलब हम लोग भक्ति के मार्ग में कर रहे हैं, और कुछ क्या बोलते हैं, अनहोनी के वजह से हम लोग भक्ति मार्ग छोड़ दिए, तो भी कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि ये जितना हमने भक्ति किया हमारे साथ रहने वाला है, इस प्रकार से। तो आगे अ, थोड़ा ठीक है, मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ तब तक यार। तो इस श्लोक में 41 में कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग पृष्ठो विछायते। बहुत अच्छा श्लोक है। इधर भगवान बोलते हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद यह तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। सुचीनाम श्रीमताम गेहे। तो असफल योगी पवित्रों के लोकों में या अनेकानेक मतलब स्वर्गलोक जाके उधर बहुत सारा साल भोगने के बाद फिर आ जाते हैं, और सदाचारी सुची नाम श्रीमताम के, सुची नाम मतलब सदाचारी लोग, और श्रीमताम मतलब धनवानों के, किसी के घर में जन्म लेता है, ताकि उनको फिर से मौका मिलता है भक्ति करने का, एक योग पालन करने का। हम देखेंगे कि कोई अच्छे परिवार में अभी भक्त लोग के जन्म घर में छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, बचपन से वो भक्ति करने लगते हैं, अच्छा कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, और बचपन में कोई हम देखते हैं, अभी कभी कभी वीडियो आ जाता है तो स्टेटस में लगाते हैं, ग्रुप में शेयर करते हैं कि छोटे बच्चे हो, एक 2 साल की ऐसे हो गई, दामोदर अष्टकम गा रही है, कोई छोटा बच्चा है मृदंग बजा रहा है, तो बोलेंगे अरे मृदंग कैसे बजा रहा है, इतना छोटा है, क्योंकि वो योग भ्रष्ट है, मतलब पिछले जन्म में उसने भक्ति किया लेकिन पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए फिर भक्तों के घर में उनका जन्म होता है, और फिर से अपना भक्ति कंटिन्यू करने लगते हैं, इस प्रकार से। तो इधर भगवान इस चीज को बता रहे हैं। तो आगे का श्लोक में ये हम लोग, अथवा योगिनाम ये कुल कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभम दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। इधर भगवान बोल रहे हैं कि अथवा यदि
दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो, मतलब जो अभी पहला श्लोक में 41 में क्या बताया कि कुछ लोग योग मार्ग में पालन करते हैं लेकिन बीच में असफल हो जाते हैं, तो उनके लिए सुची नाम श्रीमताम गेह, ऐसे परिवार में जन्म होता है जो अच्छे परिवार हो, जो धनवान परिवार हो। लेकिन कोई योगी ऐसे होता है, यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल है, मतलब ऑलमोस्ट पहुंच गया, सिद्धि का स्थिति तक पहुंच गया, उसके बाद असफल हो गया वो, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। मतलब वो भी, उसका जन्म भी ऐसे ऐसे ऋषि मुनि के घर में होता है जो बहुत ऊंचे बड़े चढ़े हो, ताकि उसको बहुत आसानी से उस मार्ग में जाना पड़ेगा। मतलब वो भी जो, जिसका अभी भक्ति विनोद ठाकुर के घर में भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बड़े संत हैं और उनके पिताजी भी बहुत बड़े संत हैं, वो भी आचार्य गुरु हैं। हमारे गोस्वामी के तुलना में उनको गिना जाता है। और उनके जो संतान है भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो भी उस स्तर के महान भक्त हैं। और प्रभुपाद जी अपना खुद का उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे जो पिताजी हैं वे भी इस प्रकार से बहुत बड़े भक्त हैं, और हमारा भाग्य है कि हम भी ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ है जिधर हमारे पिताजी जैसे भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी इधर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनका खुद का सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज के को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का शिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बचपन से ही उनको उनके पिताजी प्रभुपाद जी को राधा गोविंद का विग्रह दिया सेवा करने के लिए। बचपन में प्रभुपाद जी उनका सेवा करते थे। फिर उनको रथ यात्रा करने का मन हुआ तो उनका पिताजी ने उनको रथ बना के दिया। तो इस प्रकार से वे बहुत बचपन से ही अपने बेटे को इस मार्ग में प्रोत्साहन देते थे। उसी प्रकार भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी प्रभुपाद जी वही चीज बता रहे थे। और नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं तत्र त्वं बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। बोल रहे हैं हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चिंतन को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो इधर क्या हो रहा है कि उस व्यक्ति पहले तो सब ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, पर किसी न किसी कारणवश असफल हो गए। लेकिन उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जो भी बहुत महान भक्त है। तो ऐसा जन्म होने पर क्या हो रहा है, वह अपनी पूर्व जन्म की दिव्य चेतना को पुनः प्राप्त करता है। मतलब उनको फिर से समझ में आएगा कि हाँ, ऐसे इस्कॉन में कुछ भक्त लोग हैं, उन्होंने भागवतम पढ़ते ही उन्होंने बोला मुझे तो ये अभी भी याद है। मैंने, वो बोले कि मैं शायद पिछले जन्म में ही पढ़ लिया है क्योंकि ये सारा चीज मुझे पता है पहले से ही। तो इस्कॉन में गौरांग प्रो है, उन्होंने भगवत गीता पढ़ने के बाद बोले तो मैंने पढ़ लिया ऑलरेडी, शायद पिछले जन्म में ही पढ़ लिया। तो ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो अपने पूर्व जन्म का दिव्य चेतना को पुनः प्राप्त कर लेते हैं और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से उसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे भगवान बोलते हैं पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं अपने पूर्व जन्म की दैवी चिंतन से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। मतलब उनको शास्त्र का पालन करने का जरूरत नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत उच्च स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण होता है कि वे भी उस प्रकार से कोई नियमों के परे थे। उनके पिताजी उनका जन्म होते ही को बुलाते हैं, अरे अरे आ जाओ आपका मुझे संस्कार करना है, तो जंगल में भाग गए वो। तो बेचारे व्यास महर्षि उनके पीछे दौड़ने लगे। तो बताते हैं कि उनको कुछ संस्कार का जरूरत ही नहीं था कि ऑलरेडी वो सिद्ध पुरुष होते। तो इधर और एक श्लोक श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद का बताते हैं, अहो बत स्वचतो गरीया जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्वे जुह्वा शश्नार्य ब्रह्मांड चूर्णम गृणन्ति एते। बताते हैं हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगति होता है। ऐसा जब करते निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थलों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। मतलब उनका जप हो गया, यज्ञ हो गया, तीर्थ स्थान का दर्शन हो गया और सारा शास्त्रों का पठन हो गया। किसका? जो लोग अपने भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगतिशील है। तो ये समझना चाहिए। और अहोबत सुवचतो गरिया जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, आपका नाम का कीर्तन कर रहे हैं इसलिए। तो हमें भी भगवान का जब नाम कर रहे हैं बाकी का कोई जरूरत नहीं होता है, पर सिर्फ ध्यान से श्रद्धा से करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा मन में चिंतन होना चाहिए, श्रद्धा से भगवान का नाम होना चाहिए और किसी के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। श्रद्धा मतलब जब भगवान का नाम लेते हैं हमको उसके प्रति आदर देना चाहिए। अनादर, अभी नाम जप करते समय उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो अनादर हो जाता है, अपराध है। उसके वजह से हमारा भक्ति में कुछ प्रगति नहीं होता है, अपराधों की वजह से। कि भगवान का नाम है, नाम लेने का मौका मिल रहा है लेकिन मन उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब हम अ, उसके प्रति अश्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं इसलिए। तो और आगे भगवान बोलते हैं इस प्रयतान् प्रयताण्डयतत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धिस्ततो याति परां गतिम्। इस श्लोक में बोल रहे हैं, और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा के से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो ये योगी का तो बहुत मुश्किल है
कि उनको अनेकों अनेकों जन्मों का अभ्यास होना चाहिए। एक जन्म से नहीं होता है, को अनेकों मतलब ये आध्यात्मिक जगत में एक अच्छा चीज है। मतलब अभी देखिए, मैंने कुछ पढ़ाई किया इस जन्म में से, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया है। तो अगले जन्म में मैं जन्म लेता हूँ, मैं नहीं बोल सकता कि अरे पिछले जन्म में पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, अभी मैं पीएचडी करने के लिए जाऊँ। बोलूंगा नहीं, मेरा 12th तक पढ़ाई हो गया है पिछले जन्म में, अभी मैं 13th मतलब कॉलेज से करूंगा। ऐसा नहीं चलेगा, हर जन्म में फिर से शुरू करना पड़ता है। लेकिन भक्ति ऐसा मार्ग है, ये आध्यात्मिक ऐसा मार्ग है, हमने शुरू किया इस जन्म में, तो हमने बोल कहेंगे कि हमने 10% किया है इस जन्म में भक्ति। तो आगे अगला जन्म में हम 11 से शुरू कर सकते हैं, कहीं नहीं जाएगा। अच्छा मार्ग है। किसी ने 80 तक किया इस जन्म में, तो 20% बचा है, अगला जन्म लेगा तो 81 से शुरू कर सकते हैं बस। और उधर से बाकी का 20% जो बचा है उसको करके जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत जन्म लग जाता है, किसी जन्म में उसने 10 किया, आगे का जन्म में 25 तक करके गया, उसके बाद आगे 35 किया, उसके बाद आगे जाके उन्होंने कोई 60 किया, फिर 70 किया, फिर उसके बाद बस ऐसे अनोखा अनोखा जन्म के बाद, लेकिन सफलता जरूर मिल जाएगा, क्योंकि उसका जो किया हुआ कहीं नहीं जाता। तो इसलिए बोलते ये शांत अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंडमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। तो ये भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, अनेक जन्मों का पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त होता है, हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा पाता है। तो उसके लिए लग पाता है, क्योंकि उसने योग ऐसा द्वंद्वगतम पाप जनानां पुण्य कर्मणाम त्वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, इतना द्वंद्व इनको नहीं होता। ये श्लोक हमको आगे का अध्याय में आएगा, उस समय हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इधर विषय क्या है कि टाइम बहुत लगता है इस मार्ग में, मतलब है अच्छा, लेकिन टाइम लेने वाला है। तो आगे का श्लोक में बोलते हैं, एक मिनट, और सिग्नल कट हो जाएगा। तो ये श्लोक में भगवान बोलते हैं, तपस्वेभ्यो तपस्वेभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान बोल रहे हैं, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्म से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगी किससे? योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से, कर्मयोगी से श्रेष्ठ है। कौन सा योगी है? भक्ति योगी। इसलिए भगवान आगे का श्लोक में बोलते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। योगी नाम अपि सर्वेषां, इसका अनुवाद देखेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है। ये पूरा अध्याय का एक तरह से सार समझा देता है। और समस्त योगों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय के सोचता, मैं इस विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में
युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यह मेरा मत है। सर्वोच्च योगी कौन है? जो श्रद्धावान भजते, भगवान को श्रद्धा से भजन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक, अंतःकरण में भगवान के विषयों में सोचते हैं और दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, वो सबसे और श्रेष्ठ है। योगिनाम अपि सर्वेषु मद्गते नान्तरात्मनां श्रद्धावान भजते यो माम्। तो इस प्रकार से सर्वोच्च मतलब, देखिए भगवान ने अभी इतना बड़ा अष्टांग योग का पूरा 6वां अध्याय समझाया और बोलो जंगल में जाओ, आंख पूरा बंद मत करो, आधा खोल के रखो और सीधा सर सीधा रखो, गर्दन सीधा रखो, पीठ सीधा रखो, नाक के आगे के भाग का ऊपर ध्यान करो, नाना प्रकार के नियमों के साथ यम नियम सब कुछ बताने के बाद अंत में भगवान बोलते हैं, ठीक है अर्जुन ये तो बता दिया, लेकिन आपको और एक सीक्रेट बता देता हूँ। क्या है कि ये समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, बस आपको जंगल भी जाने की जरूरत नहीं है। इतना जो लिस्ट दिया भगवान, भगवान का मत, मेरा मत बोल रहे हैं, यह मेरा मत है कि उसको जंगल जाने का करने का जरूरत नहीं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, तो वो घर में रह के भी कर सकते हैं और वो सबसे बड़ा योगी हो सकता है। मतलब जो हिमालय जाके तपस्या कर रहे हैं, घोर तपस्या करते हैं, ठंडी के समय में अपने गर्दन तक गंगा में डूब के तपस्या करते हैं, उस ठंडी में पानी को हम लोग स्पर्श भी नहीं कर सकते, उस पानी के अंदर वो चले जाते हैं, गर्दन तक पानी में डूब के ध्यान करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग अपना सिर नीचे हाथ पैर ऊपर करके कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग अपने चारों तरफ आग लगाते हैं। इस ग्रीष्म ऋतु इतना तीव्र धूप हो रहा है, इतना गर्मी है, इस गर्मी के अंतर्गत वो चारों तरफ आग लगा के बीच में खड़े हो जाते हैं। ऊपर सूरज चारों तरफ उनको जल रहा है, तो इस प्रकार से घोर तपस्या कर रहे हैं और भगवान बोल रहे हैं। लेकिन एक घर में एक माता जी हैं, सुबह उठ के अपना नाम जप करती हैं, भगवान को भोग लगा के उनको आरती करते हैं, उनका अभिषेक करके श्रृंगार करते हैं और फिर भगवान को अलग अलग तरह के कीर्तन भजन करते हैं, उनका कथा करते हैं। वो औरत जो घर में है, अपने परिवार को संभाल रही है, झाड़ू पोछा कर रही है घर का, वो ये हिमालय के योगी से भी श्रेष्ठ है। तो भगवान बोले ये ही मेरा मत है, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योगी में मुझसे परम रंग रूप में युक्त रहता है। तो ये पूरा बताने के बाद भगवान बोल रहे ये, क्योंकि भगवान नहीं बताएंगे तो हम बोलेंगे भगवान को इससे ज्यादा जानते नहीं, इसलिए भगवान सब कुछ बताने के बाद बोल रहे हैं देखो इतना ही करने का और ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। तो इसके अंतर्गत ये जो हमारा अध्याय है समाप्त हो रहा है। तो हमने सफलता पूर्वक 6वां अध्याय को इधर समाप्त किया है। हालांकि एक दिन में समाप्त करने का था, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि वो जब श्लोक देखता हूँ मुझे लगता है हमको कुछ ना कुछ इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। हम लोग ऐसे एक दो चीज बोलेंगे तो फिर समस्या क्या है कि मुझे अ, मुझे फिर संतुष्टि नहीं होता कि मैंने कुछ आधा में छोड़ दिया था, इसलिए मैंने कुछ तो बोल दिया, हमसे सकती इसलिए टाइम लिया। तो हम लोग अभी
इस अध्याय तो समाप्त हो। किसी को कुछ प्रश्न है इस अध्याय में अभी तक का? तो फिर हम लोग 7वां अध्याय को शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी तो बहुत कम समय बचा है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी समाप्त कर सकते हैं लोग छुट्टी में। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग डिसेबल कोर्स जो करने का मैं बताया था, तो आप लोग उस नंबर में आप कॉल करके आपका रजिस्टर कर लीजिए कि आप लोग को किसी को कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैंने कॉल किया था, प्रभु जी को लिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ओहो, ठीक है माता जी, मैं एक बार कॉल करके फिर बोलता हूँ। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा जल्दी एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत राष्ट्रीय। भागवतम की जय।